प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, झारखंड, हजारीबाग। उनका प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं कि भक्त लोग जो भगवान का पूजा और भक्ति करते हैं तब भगवान को शक्ति मिलता है। अगर भक्त लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान को शक्ति नहीं मिलेगा, भगवान शक्ति शून्य हो जाएंगे। इसमें आपका क्या मत है? जो इस प्रकार की बातें करते हैं शायद भगवान के विषय में लोग कुछ जानकारी नहीं है। भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान। संसार के जितने भी शक्तियां हैं सब भगवान से आया हुआ है। भगवान जो संसार में जितने सुंदरता है सब भगवान से आया हुआ है। संसार का जितने संपदा है सब भगवान से आया हुआ है। यानी संसार के जितने भी सब अनमोल चीजें हैं सब कुछ भगवान से ही आया हुआ है। यही से समुद्र जल का भंडार है। संसार में जितने भी सब पानी है सब समुद्र से ही आया हुआ है। समुद्र से पानी बाष्प होकर आकाश में जाता है, आकाश से बारिश होती है, फिर सब जगह जल पहुंचता है। ऐसे ही संसार में जितने भी सब शक्ति है, चाहे जो भी चीज आप देखते हो सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है। ये जीव जो है ये भी भगवान का ही अंश है। ममैवांश जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान कहते जो जीव है वो भी मेरे ही एक अंश है, मेरे शरीर से ही निकला हुआ है। तो फिर जीव के पास जो शक्ति है वो फिर कहां से, बाहर से कहां से आएगा? जीव के पास चलने की जो शक्ति है पैर में, वो भी भगवान की कृपा से ही मिला हुआ है। उनके शक्ति थोड़ा सा उसके पैर में डाल दिए हैं इसलिए चल रहा है। हाथ में कुछ कर्म करने की शक्ति डाल दी है इसलिए कर्म कर रहा है। जिस दिन कर्म करने की शक्ति छीन लेंगे, लपका मार देगा, फिर हिलने हाथ हिलेगा नहीं पाएगा। आंख में देखने की शक्ति है, भगवान की कृपा है इसलिए देख रहे हैं। जिस दिन आंख का शक्ति खींच लेंगे अंधा हो जाएगा, कुछ नहीं देख पाएगा। बोलने की शक्ति जुहा में है, जिस दिन कृपा करना बंद कर देंगे तो बोलने का शक्ति उसी खत्म हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, हिलने की, डुलने की जो कुछ भी शक्ति हमारे पास है ये समस्त शक्ति परमात्मा की दी हुई है। और खाली अपना ही नहीं, सारा संसार की। ये सृष्टि संबंध में बात आ रहा है। जब जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी जो है स्तुति किया कि मेरे को किसने प्रकट किया है संसार में, कहाँ से मैं आया हूँ। जिसने मेरे को प्रकट किया सामने मेरा प्रकट हो गई, उनको ध्यान लगाकर स्तुति किया तो भगवान नारायण जो है वहां पर प्रकट होकर कहने लगे, मैं आपको सृष्टि किया है, आप ये संसार का सृजन करो, तरह तरह की सब जीव का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मेरे को तो कोई जानकारी नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, बोलने का ढंग नहीं, कोई सोचने का ढंग, मैं क्या सृष्टि करूं? भगवान ने कहा, मैं तुमको समस्त बुद्धि, ज्ञान, विचार, विवेक सब कुछ शक्ति प्रदान कर देता हूं। तुम जो सोचोगे होने लगेगा, जो सृष्टि करना चाहोगे ढंग से सब होने लगेगा। तो भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी को जो है शक्ति प्रदान कर दिया। अब ब्रह्मा जी शक्ति संपन्न हो गए। जो भी मन में संकल्प करते हैं उसी प्रकार की सृष्टि अपने आप होने लगे। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान के शक्ति मिला तब जाकर के वो शक्तिवान है। शंकर जी हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे काली माता हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, चाहे संसार के कोई भी जीव अगर कोई शक्ति प्राप्त कहाँ से किया है तो परमात्मा नारायण से प्राप्त किया है। इसीलिए समस्त शक्ति उनका है, समस्त शक्ति का भंडार है। भक्त लोग को भक्ति पूजा पाठ करने से उनको शक्ति मिलेगा, ये सुनने में भी अटपटा सा लगता है और ये अनुचित बात है।
जीव के पास शक्ति कहाँ है जो कि भगवान के साथ पहुंच जाएगा। तो भगवान से ही जीव शक्ति पाकर चल रहा है, बोल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है। हाँ, ये बात है, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जैसे भक्त लोग अगर ज्यादा संख्या में उनको पुकारे आतुर होकर के, तो द्रवभूत होकर के अपना जो है समस्त जो है शक्ति लुटा देते हैं, जीव का कल्याण करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या दुर्दशा होगा, मेरा क्या होगा, किसी आगे पीछे नहीं देखते, खाली भक्तों का ही भलाई, उनके ही कल्याण उन्नति देखते हैं। जो कि सत्य प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कर लेने के बाद फिर उसको जरूर पूरा करते हैं। लेकिन महाभारत युद्ध ने प्रतिज्ञा किया था मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म पितामह को मारने के लिए उन्होंने अस्त्र भी धारण कर लिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़ पर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल आए, भक्त का मान न टल देखा। भक्त का मान बचाने के लिए अपना ईमान, अपना सत्य सब समाप्त कर देते हैं भगवान। भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये भक्तों को जो है, भक्त लोग को अपने आप तपस्या भजन करके ये सब शक्ति प्राप्त कर ले, नहीं। जो भक्त लोग को आर्तभाव से पुकारते हैं, भगवान द्रवभूत होकर के उनका समस्त इच्छा पूरा कर देते हैं, उनको शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे जीव शक्ति संपन्न हो गया है। रावण पास तपस्या करके अनंत शक्ति प्राप्त कर लिया, तो रावण सोच रहा था मेरा शक्ति है, लेकिन नहीं, वो सब भगवान का दिया हुआ शक्ति ब्रह्मा जी को मिला था। ब्रह्मा जी ने फिर वरदान के रूप में उनको शक्ति प्रदान की। इसलिए हनुमान जी कहा लंका में जाकर के रावण को, जाके बल लवलेश ते जितु चराचर झारी, ताके दूत मई जाके हरिया नेहु प्रिय नारी। जिनके थोड़ा सा शक्ति पा करके तुम शक्ति संपन्न हो गया और सारा संसार को जीत लिया, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ जिनका पत्नी को तुम हरण करके लाए। तो कहने का मतलब ये है, भगवान का भक्ति जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो भगवान परवश होकर के, विवश होकर के उनकी समस्त इच्छा पूरा कर देते हैं, उनको शक्ति प्रदान कर देते हैं, उनकी सब इच्छा कामना पूरा कर देते हैं। इसलिए जीव सोचता है कि मेरा तपस्या से, मेरा भजन से, मेरा भक्ति से काम हो गया। तुम्हारा भक्ति से भजन से नहीं हुआ, तुम्हारा भक्ति भजन से प्रसन्न होकर के भगवान ने कृपा किया, शक्ति प्रदान किया या आशीर्वाद दिया, तब जाकर कार्य संपन्न हुआ। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों ने भक्ति किया तब जाए काम बन गया। भक्ति करने के बाद भी भगवान का भूमिका वहां पर प्रदान करता है। हाँ, कोई ऐसे एकांत जगह में कोई मंदिर हो, कोई शिवलिंग हो, कोई राम जी या कृष्ण का मूर्ति हो, वहां पर कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, तो ऐसे पत्थर जैसे पड़ा रहता है। लेकिन वहां पर जाके जब पूजा पाठ होने लगेगा, हवन होने लगेगा, पूजा होने लगेगा, बहुत सारे लोग आकर वहां पर इकट्ठा होने लगेंगे, मंदिर निर्माण करके वहां पूजा आरती करने लगेंगे, तो इन्हीं भक्तों के भक्ति के कारण भगवान नारायण जो है, जो सामान्य पत्थर के रूप में वो पड़ा हुआ था, उसी के अंदर शक्ति के रूप में प्रवेश करते हैं, लोगों के भावनाओं को जो है रक्षा करने के लिए। अब शक्ति के रूप में प्रवेश करके वहां पर जो है तरह तरह की चमत्कार करते हैं और लोगों की जो है कल्याण करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इन लोग के भक्ति से, पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के जो है, यानी भक्ति पूजा पाठ से भगवान शक्ति संपन्न हो गए हैं, ऐसी बात नहीं। भगवान सर्व शक्ति संपन्न है, समस्त शक्ति का आधार है, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है, चाहे बोलने की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, कहने की शक्ति हो, चलने की शक्ति हो, सब कुछ ये शक्ति का भंडार है। देखिए, दुनिया में जो है संपदा एक शक्ति है, वो माता लक्ष्मी का धीन है। ताकत वो माता दुर्गा का धीन है। कला विद्या जितने सब है सरस्वती का धीन है। बुद्धि ज्ञान जितने गणेश जी का धीन है। ये सब जितने सब जो है भगवान ने सबको बांट कर रखा है। ब्रह्मा जी के पास जो है जो भी सृष्टि करने का शक्ति है, ये समस्त शक्तियां जो है जितने भी आप देखा, ये लक्ष्मी सरस्वती, ये सब क्या है, शक्ति संपन्न हुए। भगवान इनको जो सृष्टि करके सब बनाया है। लेकिन इन सब का पति है भगवान नारायण। दुर्गा माता को ये शक्ति भगवान ने दिया, लक्ष्मी माता को भी लक्ष्मी धन का जो है देवी बनने का आशीर्वाद उन्होंने दिया, सरस्वती को भी समस्त कलाओं की, विद्याओं की अधीश्वरणी होने के लिए भगवान ने ही उनको नियुक्त किया है।
वो जिस दिन चाहे सब खींच लेंगे तो ये तीन देवियां भी सामान्य हो जाएगी। इसलिए सदैव जो है ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भगवान जो है सब शक्तिमान है, संसार में जो भी शक्ति है उनसे ही प्राप्त होती है। भक्त लोग भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा करके वो शक्ति प्रदान करते हैं और उनसे अच्छा काम करवाते हैं। ऐसे सोच करके भगवान का भजन, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और भगवान का भक्ति को जो बढ़ाना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहिए, न कि मैं मेरे द्वारा भगवान शक्ति संपन्न होने सोचकर अहंकारी होकर के अपना जीवन का बर्बाद करना चाहिए। जय श्री राम।